हेलो दोस्तों, आइए बात करेंगे इस वीडियो के अंदर हम लोग की तेलंगाना के अंदर विधानसभा चुनाव हो रहा है और उसकी वोटिंग जो है 3 नवंबर को होने वाली है। और उसी को लेकर हर पार्टी अपने अपने तरीके से अपने अपने उम्मीदवारों का जो लिस्ट है, अपने अपने कैंडिडेट का जो लिस्ट है वो जारी कर रहे हैं। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो बीआरएस या टीआरएस पार्टी हो, चाहे और दूसरी पार्टी हो। लेकिन अगर किसी पार्टी, कोई एक पार्टी जो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बनी रहती है और जिनके जो सदर है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जो अपने स्पीच से सबके दिलों पर राज करते हैं और जो उनको पसंद करते हैं, वो इस इंतज़ार में है कि कब एआईएमआईएम अपने उम्मीदवारों का जो लिस्ट है वो जारी करेंगी। हम बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर कि एआईएमआईएम किस किस विधानसभा सीट पर जो है वो चुनाव लड़ रही है उसके बारे में, और कौन कौन से उम्मीदवार इधर से उधर होने वाले हैं उसके बारे में बातें कर रहे हैं। तो जो नए हैं वो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर एआईएमआईएम पार्टी की बात की जाए तो 7 उम्मीदवार पिछले बार जब चुनाव हुआ था विधानसभा का 2018 के अंदर, तो वहाँ पर एमआईएम पार्टी ने 7 जो है सीटों पर जीत हासिल की थी। चार मीनार के अंदर वहाँ पर जीत हासिल की थी और यहाँ से जो है उम्मीदवार अपना इस बार 100% उतारेंगे और 62% यहाँ पर मुसलमानों की आबादी है। लेकिन उम्मीदवार की अगर बात की जाए तो मुमताज़ साहब ज़रूर यहाँ पर जीते हुए थे, लेकिन अब सूत्रों से ये पता चल रहा है, सोर्सेस से ये पता चल रहा है कि मुमताज़ साहब को जो है इस बार इस विधानसभा से जो है टिकट नहीं दिया जाएगा और इनकी जगह पर एमएलसी रियाजुल हुसैन हसन साहब जो है शायद इनको उम्मीदवार बनाया जाएगा। हालांकि जब ऑफिशियली डिक्लेयर होगा तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएंगे, लेकिन सोर्सेज से ये पता चला है। इसके अलावा चंद्रायन गुट्टा जो है, जहां से अकबरुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ते हैं, जहां से वो जीतते हुए आ रहे हैं और रिकॉर्ड मतों के साथ इस बार भी जीतने की चांसेस है। 72% यहाँ पर मुसलमानों का पॉपुलेशन, मुसलमानों की आबादी है और इतने सारे आबादी होने के बाद ऐसा एकदम कन्फर्म नज़र आता है कि मायमी सीट जो है पिछली बार की तरह जीत जाएंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं नामपल्ली की। नामपल्ली की अगर बात की जाए दोस्तों तो 58% यहाँ पर जो है मुस्लिम आबादी है। मालकपेट की भी यही बात है, 52% यहाँ पर मुस्लिम आबादी है और यहाँ से भी उम्मीदवार वही होंगे जो पिछले बार जो है जिनको उम्मीदवार बनाया गया था। इसके अलावा याकूतपुरा की अगर बात की जाए तो 62% मुसलमानों की आबादी है यहाँ पर। पाशा कादरी साहब ज़रूर उम्मीदवार एमएलए हैं यहाँ पर, लेकिन इस बार जो है पाशा कादरी साहब को शिफ्ट करने की पूरी से जो है वो न्यूज़ निकल कर आ रही है। अब ये देखना है कि पाशा कादरी को ही टिकट मिलेंगे या फिर किसी और को मिलने की संभावना है, लेकिन फिलहाल ये पता चल रहा है कि इनको शायद टिकट इस बार यहाँ से ना मिले। 62% यहाँ पर जो है मुसलमानों की आबादी है। कारवां की अगर बात की जाए तो 56% मुसलमानों की आबादी है। कौसर साहब को ही टिकट मिलने के चांसेस है और ऐसा ही सूत्रों से खबर भी निकल कर आ रहे हैं। बहादुरपुरा सबसे ज़्यादा मुसलमानों की आबादी है, 83%, 83%, और मोहम्मद मुअज्जम जो है वो जो एमएलए हैं यहाँ से, उनको ही एक बार फिर से उनको टिकट देने की खबरें निकल कर आ रही है। इसके अलावा याकूतपुरा की अगर बात की जाए दोस्तों तो याकूतपुरा से या फिर नामपल्ली से, इन दोनों में से माजिद हुसैन साहब, जो कि आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप इनको जहाँ जहाँ पर एमआईएम पार्टी चुनाव लड़ती है या फिर जहाँ जहाँ एमआईएम पार्टी चुनाव प्रचार प्रसार में लगे रहती है, वहाँ पर माजिद हुसैन साहब आपको जो है मेहनत करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन अगर हम बात की जाए जो मेयर, एक्स मेयर रह चुके हैं माजिद हुसैन साहब, वो इस बार याकूतपुरा या नामपल्ली से चुनाव लड़ते हुए, विधानसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। ऐसा पूरी जो है वो सूत्रों और सोर्सों से खबर निकल कर आ रही है। इसके अलावा अगर हम आपको बता दें, राजेंद्र नगर, जहां पर पिछले बार भी चुनाव लड़ा था, टीआरएस की जीत हुई थी, जिनका नाम बदलकर बीआरएस हो गया है, उनकी जीत हुई थी और 46,547 वोट लेकर आए थे एमआईएम पार्टी वाले, लेकिन जो है ये जीत हासिल नहीं हुई थी, तीसरे नंबर पर रहे थे। एक बार फिर से राजेंद्र नगर से जो है अपना उम्मीदवार उतारेंगे एमआईएम पार्टी, ये बात ही बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। इसके अलावा जुबली हिल जो पहले चुनाव नहीं लड़ी थी एमआईएम पार्टी और इस बार जो है यहाँ पर टीआरएस की जीत हुई थी पिछले बार 2018 के अंदर, इस बार जुबली हिल से भी अपना उम्मीदवार उतार रही है एमआईएम पार्टी। ये भी बिल्कुल सूत्रों से पक्की खबर निकल कर आ रही है। इसके अलावा निज़ामाबाद अर्बन, जो कि टीआरएस की जीत हुई थी पिछले बार और पिछले बार एमआईएम पार्टी ने यहाँ से उम्मीदवार नहीं उतारे थे, इस बार यहाँ से उम्मीदवार उतारने की पूरी संभावना और सोर्सेस से पता चल रहे हैं। हालांकि कुछ सूत्रों से भी पता चल रहा है कि एमआईएम पार्टी जो अभी तक ऑफिशियली घोषणा नहीं की है, उसके पीछे का एक रीज़न है, वो ये है कि वो वेट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के जो दूसरी लिस्ट जारी करने के। जैसे ही वो दूसरी लिस्ट जारी करेंगे अपने कैंडिडेट के, तो शायद उसके बाद एमआईएम पार्टी अपना उम्मीदवारों का लिस्ट जारी कर देंगे। हालांकि ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं और फाइनली जो है तैयार भी हो चुकी है। अब ऑफिशियली डिक्लेयर कब करेंगे ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन कुल मिलाकर जो आपके सामने 10 सीट है, चाहे वो चार मीनार है, चंद्रायन गुट्टा है, नामपल्ली है,
मलकपेट है, याकुतपुरा है, कारवान है, बहादुरपुरा है या फिर राजेंद्र नगर है, जुबली हिल्स है, निज़ामाबाद है, इन्हीं सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारते हुए नज़र आएंगे एमआईएम पार्टी की अगर बात की जाए। हालांकि थोड़े दिन पहले ये ज़रूर बातें हो रही थी कि 25 सीट, 30 सीट, 50 सीट तक बातें हो रही थी, लेकिन ऐसा शायद आपको कैंडिडेट उतरते हुए नज़र आएंगे नहीं। तो कुल मिलाकर आपकी क्या राय है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कुछ नए चेहरे आपको चुनाव लड़ते हुए नज़र आएंगे, जैसे माजिद हुसैन साहब या फिर एमएलसी रियाजुल हसन साहब या फिर जो है और भी बहुत चीज़ें जो है इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।